नमस्कार। यूपी में आज क्या चल रहा है? चुनावी रुझानों से लेकर सियासी बयानबाजी तक, धार्मिक विवाद से लेकर जनगणना अपराध तक, सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो चार के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों की, जहां मतगणना से पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। और क्या कुछ बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बताएंगे आपको। दूसरी बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नए नियमों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि काशी वासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पूरे विवाद पर दोनों तरफ की बातें और काशी में मचे सियासी घमासान की डिटेल्स बताएंगे आपको। तीसरी खबर गोरखपुर से है, जहां अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला। अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी को कमजोर सीएम बताया और गौरक्षा पर सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। बताएंगे आपको इस बयान पर सियासी बवाल और हिंदू संगठन की प्रतिक्रिया। चार के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात अंबेडकर नगर के उस जनगणना नरसंहार की, जहां एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चे और उनकी मां की जान ले ली गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। बताएंगे आपको पुलिस की त्वरित कार्रवाई और पूरे मामले की सनसनीखेज डिटेल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की। आज 4 मई को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतगणना जोरों पर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की बड़ी जीत का भरोसा जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज पूरे देश में जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष गूंजेंगे। केशव मौर्य ने साफ कहा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। जो लोग तुष्टीकरण और घुसपैठ की राजनीति करते हैं, वो स्वाभाविक रूप से बेचैन हो जाएंगे। जनता विकास, सुरक्षा और आत्म गौरव के साथ मजबूती से खड़ी है। जय भाजपा, तैयार भाजपा। ये बयान ऐसे समय में आया जब भाजपा 5 राज्यों में रुझान के लिए तैयार है। केशव मौर्य का ये आक्रामक तेवर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश तो भर रहा है। यही नहीं, रुझान से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर पर पकवान बनाना शुरू कर दिया, मिठाई बनाना शुरू कर दिया। आप भी देखिए बीजेपी की जीत की तैयारी का ये वीडियो। और उससे पहले जो तैयारियां अलग अलग सामग्री यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है 5 राज्यों का चुनाव परिणाम के साथ में जहाँ पर आप पूरे बाद मेडिकल बीजेपी के अगर केशव मौर्य का बयान सिर्फ चुनावी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की रणनीति को दिखाता है। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति पर सीधा हमला बोला, जो बीजेपी का मुख्य एजेंडा रहा है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो वाराणसी से आ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लगाए गए नियमों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल मंदिर प्रशासन ने मंगला आरती और दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग और आधार लिंक अनिवार्य कर दी। कांग्रेस का कहना है कि ये आम भक्तों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। गरीब, बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग आधार और स्मार्टफोन नहीं रखते, इसलिए ये नियम आस्था पर हमला है। राघवेंद्र चौबे ने कहा कि बाबा विश्वनाथ सबके हैं, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। महानगर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली तो पुलिस ने रोक दिया, नारेबाजी हुई, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मंदिर प्रशासन का पक्ष है कि बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और सुव्यवस्था के लिए ये जरूरी है। वीआईपी कल्चर खत्म करने और आम भक्त को आसानी देने के लिए सिस्टम बनाया गया है। स्थानीय काशीवासी 2 राय में बटे हुए हैं।
कुछ कहते हैं कि भीड़ ज्यादा होने से पहले की तरह दर्शन आसान नहीं हो पा रहे थे। नया सिस्टम बेहतर है। वहीं कई पुराने भक्त कह रहे हैं कि आस्था को टोकन और ऐप से बांधना नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस का जवाब है कि जब आस्था प्रभावित हो रही है तो चुप कैसे रहें। ये विवाद सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं है, पूरे देश के हिंदू भक्तों को प्रभावित कर रहे हैं। आगे क्या होगा? क्या नियमों में बदलाव होगा या प्रदर्शन जारी रहेगा? काशी में सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ये सारे सवालों का जवाब जल्द ही मिलेंगे। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है। गोरखपुर में शुरू हुई गौवष्टी यात्रा में अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर गौरक्षा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर सच्ची हिंदू हितैषी होती तो गाय को राजमाता का दर्जा देने की हर कोशिश करती। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ ताकतें हिंदू समाज को कमजोर कर रही हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने धमकियों का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी और योगी समर्थक इसे राजनीतिक बयान बताते हुए कह रहे हैं कि शंकराचार्य का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है। योगी सरकार गौरक्षा के लिए कई कानून और अभियान चला रही है। हिंदू संगठनों में इस बयान ने बहस छेड़ी है। कुछ इसे सच्ची आवाज मान रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि सन्यासी को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये विवाद गौरक्षा, हिंदू एकता और सरकार की नीतियों पर केंद्रित है। आगे क्या होता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में 2 मई को जो जनगणना कांड हुआ वो पूरे उत्तर प्रदेश को स्तंभ कर गया। मेहरानपुर मोहल्ले में एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चे, 3 लड़के और 1 लड़की का मृत शरीर एक कमरे में बिस्तर पर बिछा हुआ मिला। सबसे छोटी बच्ची 8 साल की और सबसे बड़ी 14 साल की। बच्चों के चेहरे और सिर पर ईंटों से क्रूर वार दिखाई दिए गए। गला रेता गया था और पूरे शरीर पर धारदार हथियार से निशान थे। ये देखकर हर किसी का खून खौल उठा। मां गायब थी, इसलिए शुरुआती जांच में पुलिस ने पहले उसी को मुख्य संदिग्ध माना, लेकिन अगले दिन नाले में उसका शव भी बरामद हो गया। इस घटना ने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया। पुलिस ने तेजी से छानबीन शुरू की और मुख्य आरोपी आमिर तक पहुंची। आमिर का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। पहले जान लेना, उनकी लड़कियों के साथ गलत करना जैसे गंभीर मामलों में जेल जा चुका था। वो हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। टांडा बांडा हाईवे पर पुलिस और स्वाट टीम के साथ हुई मुठभेड़ में आमिर को मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश भी की और फायरिंग भी की गई, जिसके जवाब में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। इसका नाम है आमिर सन ऑफ जान मोहम्मद। ये भी अकबरपुर के ही रहने वाले हैं। इनका नाम संज्ञान में आया। इसमें और छानबीन की गई। फिर उसके बाद जो मृतका है उसके हस्बैंड से भी इस व्यक्ति के बारे में पूछा गया और 1-2 अन्य व्यक्ति भी हैं जिनसे इसमें इंट्रोगेशन की गई। आज 4 तारीख को सुबह यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि सुरारी अफजलपुर एरिया है थाना अकबरपुर का, वहाँ पे मोटरसाइकिल से भागता हुआ पुलिस को पता चला कि वो जा रहा है। वहाँ पे पुलिस टीमों ने उसका घेराव किया, जहाँ पे पुलिस मुठभेड़ हुई। आरोपी की तरफ से पुलिस टीम की तरफ फायर हुई। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी अपनी तरफ से फायर किया। इस पूरे एक्टिविटी में पुलिस के 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं जिनको गन शॉट इंजरी लगी है। और आरोपी को फिर सीएससी लाया गया। सीएससी से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अब इसमें और भी जो अन्य पहलू हैं उसमें भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। पूरा गांव और जिला इस घटना से सदमे में है। बच्चों के पिता सऊदी अरब में काम करते हैं। जब वो घर लौटे तो उनके सामने ये भयानक मंजर था। पूरे परिवार का सफाया हो चुका था। पड़ोसी और रिश्तेदार रो रो कर उनका भी बुरा हाल था।
लोग पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद शुरुआती 24 घंटे में पुलिस ने क्यों मां को ही मुख्य आरोपी मान लिया। शुरुआती जांच पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, फिर भी पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपी को एनकाउंटर में ढेर करने की सराहना भी हो रही है। योगी सरकार के सख्त लॉ एंड ऑर्डर वाले रुख का जिक्र करते हुए लोग कह रहे हैं कि ऐसे जनघन्य अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना पूरे समाज में सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और दोबारा जेल से छूटकर अपराध करने वाले अपराधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। आपको ये खबरें कैसी लगी और कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।